कृष्ण भगवान और राम भगवान में अंतर। पुराणों के अनुसार भूमिका हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को त्रिमूर्ति में पालक की भूमिका में जाना जाता है। समय समय पर जब भी अधर्म बढ़ा और धर्म की हानि हुई, तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार की रक्षा की। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा गया है, जिनमें श्री राम और श्री कृष्ण 2 प्रमुख और पूज्यनीय अवतार हैं। श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ और श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में। यद्यपि दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, फिर भी उनके जीवन, कार्यों, व्यक्तित्व और संदेशों में कई अंतर हैं। इस लेख में हम पुराणों और शास्त्रों के आधार पर श्री राम और श्री कृष्ण के बीच विस्तार पूर्वक अंतर जानेंगे। अवतरण का उद्देश्य और काल। श्री राम का अवतरण त्रेता युग में हुआ था। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, विष्णु पुराण तथा अन्य पुराणों के अनुसार भगवान राम ने रावण के अत्याचार से पृथ्वी की रक्षा करने हेतु अवतार लिया। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए क्योंकि उन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श और मर्यादा का पालन किया। श्री कृष्ण का अवतरण द्वापर युग में हुआ। उनका प्रमुख उद्देश्य कंस, जरासंध और अन्य अधार्मिक राजाओं का नाश कर धर्म की स्थापना करना था। भागवत पुराण, महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि में उनके जीवन का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। व्यक्तित्व और स्वभाव। श्री राम का स्वभाव। राम एक आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा और आदर्श पति के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने सदा सत्य, संयम, त्याग और मर्यादा का पालन किया। उनके जीवन का हर कार्य नियम और धर्म के अनुरूप था। श्री कृष्ण का स्वभाव। कृष्ण लीलामय और बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वे जहां एक ओर बाल लीलाओं में लीन थे, वहीं दूसरी ओर गीता का उपदेश देने वाले योगेश्वर भी थे। उन्होंने कई बार नियमों को तोड़ा, लेकिन धर्म की रक्षा हेतु वे कूटनीति और रणनीति में भी निपुण थे। पारिवारिक जीवन। श्री राम का विवाह केवल एक ही स्त्री, सीता से हुआ। उन्होंने एक पत्नी व्रत का पालन किया और सीता को पत्नी रूप में सर्वोच्च सम्मान दिया। यहां तक कि सीता माता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और बाद में उन्होंने लोक मर्यादा के लिए उन्हें वनवास भी दिया। श्री कृष्ण ने एक नहीं बल्कि 16,108 स्त्रियों से विवाह किया। इनमें रुक्मिणी, सत्यभामा आदि उनकी प्रमुख पत्नियां थीं। उन्होंने प्रत्येक पत्नी को समान प्रेम और सम्मान दिया। कृष्ण के जीवन का यह पक्ष आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, जहां प्रत्येक आत्मा को ईश्वर के प्रेम में रंगने का प्रतीक माना गया। नीति और कूटनीति में भिन्नता। राम की नीति। राम ने सदैव धर्म और सत्य का मार्ग अपनाया, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। उन्होंने कभी छल, कपट या कूटनीति का सहारा नहीं लिया। बालीवध और शंबूक वध जैसी घटनाओं को भी उन्होंने धर्म की दृष्टि से उचित ठहराया। कृष्ण की नीति। कृष्ण ने परिस्थिति अनुसार धर्म की रक्षा हेतु कई बार कूटनीति और युक्तियों का प्रयोग किया। महाभारत में अर्जुन को गीता का ज्ञान देना, युद्ध में कर्ण की निःशस्त्र स्थिति का लाभ उठाना, शिखंडी को आगे कर भीष्म को पराजित कराना, ये सभी उनके रणनीतिक कौशल के उदाहरण हैं। युद्ध में भूमिका। राम स्वयं युद्ध में अग्रिम पंक्ति में रहकर रावण और उसके सैनिकों से लड़े। उन्होंने धनुष बाण को ही अपना प्रमुख अस्त्र रखा और युद्ध में नीति के अनुसार लड़े। कृष्ण ने महाभारत युद्ध में स्वयं शस्त्र न उठाने का व्रत लिया। वे अर्जुन के सारथी बने और पूरे युद्ध में रणनीति, मार्गदर्शन और कूटनीति के माध्यम से पांडवों की विजय सुनिश्चित की। संदेश और शिक्षाएं। राम का संदेश। राम ने जीवन की मर्यादाओं और कर्तव्यों को निभाकर समाज को यह संदेश दिया कि एक व्यक्ति को अपने धर्म, परिवार और राष्ट्र के प्रति कैसे आदर्श आचरण करना चाहिए। उन्होंने कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कृष्ण का संदेश। कृष्ण का सबसे प्रमुख उपदेश श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। उन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का सार समझाया। उनका उपदेश था, कर्मण्य एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी व्यक्ति को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता के साथ संबंध। राम ने अयोध्या की जनता को सदैव अपनी संतान के समान माना। उन्होंने राज्य से अधिक जनता की भलाई को प्राथमिकता दी।
राम राज्य को आज भी आदर्श शासन प्रणाली माना जाता है। कृष्ण ने भी जनहित में कई कार्य किए, जैसे मथुरा के लोगों को अत्याचारी कंस से मुक्त कराना, द्वारका बसाना आदि। परंतु वे राजा के रूप में नहीं, बल्कि मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में ज्यादा सामने आए। धार्मिक महत्व और पूजा पद्धति। श्री राम की पूजा विशेष रूप से मर्यादा और आदर्श की प्रतिमूर्ति के रूप में की जाती है। रामनवमी, रामायण पाठ और रामलीला जैसे पर्वों से उन्हें स्मरण किया जाता है। श्री कृष्ण की पूजा एक पूर्ण ब्रह्म, प्रेमावतार और योगेश्वर के रूप में होती है। जन्माष्टमी, रासलीला, भागवत कथा आदि के माध्यम से उनकी लीलाओं को याद किया जाता है। भक्तों से संबंध। राम के प्रमुख भक्त हनुमान हैं, जिनकी भक्ति को राम ने हृदय से स्वीकार किया। राम अपने भक्तों के प्रति सदा करुणामय और आदर भाव रखते हैं, किंतु भक्त और भगवान के बीच दूरी का पालन करते हैं। कृष्ण ने गोपियों, राधा, मीरा, सुदामा जैसे भक्तों के साथ अत्यंत घनिष्ठ और प्रेममय संबंध बनाए। वे सखा, प्रेमी, बालक, स्वामी सभी रूपों में अपने भक्तों के साथ जुड़े। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु उनकी भूमिकाएं, जीवन शैली और उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न हैं। राम ने मर्यादा को प्रधानता दी, तो कृष्ण ने प्रेम और कूटनीति से धर्म की स्थापना की। राम त्याग और अनुशासन के प्रतीक हैं, तो कृष्ण ज्ञान, क्रीड़ा और लीलाओं के। राम न्याय के आधार पर शासन करते हैं, जबकि कृष्ण धर्म की स्थापना के लिए परिस्थिति अनुसार निर्णय लेते हैं। दोनों ही युग पुरुषों की शिक्षाएं आज भी मानव जीवन को दिशा देती हैं। राम से हमें कर्तव्यनिष्ठा, आदर्श जीवन और सच्चरित्रता का पाठ मिलता है, तो कृष्ण से प्रेम, भक्ति, कर्म और ज्ञान का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है।